हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम इकोनॉमिक्स का सेक्शन लाए हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है घटना सार का ही। पहले पार्ट में हमने और दूसरे पार्ट में हमने पूरा राष्ट्रीय सेक्शन जितना होता है उसके जितने भी क्वेश्चन था लगभग 190 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। तीसरे पार्ट में आपका इंटरनेशनल सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बने थे लगभग 90 प्लस उसमें करवाए हैं। और फोर्थ पार्ट में आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन होगा। हम कैसे करवाते हैं पहले ये मेथड जान लीजिए। हमारा करवाने का मेथड है, पहले वन लाइनर फॉर्म में आपको दिया रहता है तो वही हम आपको पढ़ाते हैं पहले वन लाइनर फॉर्म में। इसके बाद ये घटना सार ही है और ये मत समझिएगा कोई और बुक है, घटना सार ही है जो नई बुक आई है अभी। तो इसके बाद यही वन लाइनर का फॉर्म का हम आपको टेस्ट लेते हैं। इसका टेस्ट देखिए, ये है आपका टेस्ट, पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका टेस्ट, क्योंकि घटना सारा ऑब्जेक्टिव में दिया नहीं रहता तो हम आपका पूरा टेस्ट लेते हैं। जितने क्वेश्चन वहाँ हैं उतने क्वेश्चन ही यहाँ पे है, ये नहीं कि वहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, उतने क्वेश्चन का ही टेस्ट होता है। इससे क्या होता है, आप 2 बार वही चीज़ पढ़ते हैं और 2 बार आपके दिमाग में आ जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है। सुबह 8 बजे तक ये वीडियो आपको डेली मिल जाया करेगी, ठीक है। ओ, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। हाँ, इसका पीडीएफ अगर चाहिएगा तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो, याद रखिएगा 70 मिलियन यूरो, 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो किस बैंक ने किया है, तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपना एसबीआई, ठीक है। तो याद रखिएगा अपना एसबीआई ने किया है। थोड़ा सा आप आज क्वेश्चन लगेगा तो टफ, लेकिन उससे टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं ये टफ है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 337 मिलियन डॉलर की, याद रखिएगा 337 मिलियन डॉलर की अमेरिकी सहायता प्राप्त की है, ठीक है। याद रखिएगा 337 किसको किसने दिया है ये भी पूछ सकता है। वहाँ पर आपका ऑप्शन देगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो कई कंफ्यूज करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसको दिया? श्रीलंका को दिया है। तीसरा देखते हैं, दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति, जो रेमिटेंस नहीं होता, जैसे अपने इंडिया से कोई बाहर गया है, ठीक है, विदेश, तो वो पैसा भेजता नहीं इंडिया को, तो वो कितना रुपये, मतलब कौन शीर्ष पर सबसे ज़्यादा रहा है, कौन सबसे ज़्यादा कहाँ का पैसा आया, मतलब किस देश ने सबसे ज़्यादा पैसा इससे कमाया है? तो ये भारत ने कमाया है। शीर्ष पर कौन है? भारत ने, अपने भारत ने 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस कमाया है। याद रखिएगा, पहले बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है रेमिटेंस के मामले में कौन पहले स्थान पे। तो हम हर जगह हम सब छाए हुए हैं तो पैसा भी घर पे भेजते हैं। तो क्या हुआ? भारत है 125 बिलियन डॉलर का। पहले इस मामले में मैक्सिको, जो मैक्सिको है ना, ये अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका वाली कंट्री, अमेरिका चाचा चौधरी के नीचे कंट्री जो है, तो चाचा चौधरी के नीचे वाली कंट्री 67 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पे है। चीन की 50 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पे है। याद रखिए चीन की 50 बिलियन के साथ तीसरे। देखिए चीन की अब जनसंख्या हमारी भले अब ज़्यादा हो गई होगी वैसे, लेकिन अगर देखा जाए चीन के लोग चीन के लोग भी दूसरे जगह पे ज़्यादा हैं, लेकिन हमसे बहुत कम है। देखिए चीन के लोग 50 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पे हैं, फिलीपींस के साथ चौथे स्थान पे हैं, और जो इजिप्ट, याद रखिए सिर्फ आप पहला दूसरा याद रखिएगा। 125 बिलियन के साथ भारत पहले स्थान पे है, मैक्सिको दूसरे स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा।
हम अभी रिवीजन भी करवाते चलेंगे, टेंशन मत लीजिए, यहाँ भी रिवीजन करवाएंगे वहाँ क्वेश्चन भी करेंगे, आपको पूरा रट जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहल स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्वाइप क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने, याद रखिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। कौन? स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक, मास्टर कार्ड के सहयोग से ने, याद रखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तो बताइए शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तेलंगाना की तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक को, ठीक है, तेलंगाना की किरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक को। छठा देखते हैं, नवंबर 2023 में आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एवियंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने % की कमी आई है? तो बताइए कितने % की कमी आई है? चलिए, तो थोड़ा सा तो कमी आया, क्योंकि गरीब यहाँ ज़्यादा हो रहे थे भारत में, अमीर कम हो रहे थे, गरीब ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 10.9, ठीक है, इनकी संपत्ति में कमी आई। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153, याद रखिएगा, 154 से घटकर 153, तथा मतलब कितने अरबपति हैं? तो 153 लोग हो गए हैं, तो ज़्यादा घटे नहीं हैं, पैसा बराबर बनाए हुए हैं उन सब। उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से 637.1 अरब डॉलर हो गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना कमी आ गई? 10.9% की कमी आ गई है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है? तो GST कलेक्शन कितना हुआ है नवंबर 2023 के महीने में? तो 1.68 लाख करोड़। कितना? 1.68 लाख करोड़। यहाँ देखते हैं नौवां, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? तो गोल्डन अवार्ड पीकॉक किसने जीता है? HDFC लाइफ ने, HDFC लाइफ में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HDFC लाइफ ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। चलिए 10वां देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P, तो S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो पहले 6% से संशोधित कर अब कितना कर दिया गया है? जो मतलब भारत की विकास दर होगी, तो अब भारत की विकास दर की 6.4%, ठीक है। सोचा थी थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, नहीं तो ये सब ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे और हम कम करेंगे तो मतलब हमारे रेटिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं सब याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। वो बताइए रेमिटेंस के मामले में कौन सबसे नंबर 1 पर है? तो भारत है। कितना बिलियन डॉलर? 125 बिलियन डॉलर। IMF ने किसको एक लोन दिया था? कितना लोन दिया था उसको मत बताइए, किसको दिया था, ये देश ही बता दीजिए। तो अभी हमने क्या बताया था? एक देश था, अपने नीचे ही देश था, ऐसे था, यहाँ पे एक देश है श्रीलंका, उसको दिया था लोन। कितना दिया था? 337 मिलियन डॉलर का लोन दिया था, याद रखिएगा। कितना लोन दिया था? 337 मिलियन डॉलर का लोन दिया था। और ये देखिए अरबपतियों की सूची में मतलब हम सब कितना % की कमी आ गई है? तो 10 कितने % की कमी है? 10.9% की कमी आई है। पहले 154 थे अरबपति, अब 153 हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला पहला राज्य बन गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉलमार्किंग खोलने वाला पहला राज्य कौन बन गया है अपने सभी जिलों में? केरल बन गया है, याद रखिएगा, केरल बन गया है हॉलमार्क खोलने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
8 दिसंबर 2023 को आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा को चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है। तो कितना अनुमानित किया गया है? 7% अनुमानित किया गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 को सप्ताह ये दो बार सप्ताह में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीनों में उच्च स्तर पर पहुंचकर हो गया है। तो बताइए 615.97 अरब डॉलर हो गया है। 14 नंबर देखते हैं। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। तो कौन सा है? रिट्स लिमिटेड, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। कौन सा है? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन है। याद रखिएगा, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे चैनल पर आप एक चीज़ जान लीजिए, मेरे चैनल पर हमेशा पढ़ाने का ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है हमें मेरे, क्योंकि पढ़ाते तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे देखिएगा कितने लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ होता है कि आप ये मतलब आप याद कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप याद कैसे करते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसीलिए हमारे वीडियो में थोड़ा सा समय लगता है, हम पूरा याद ही करवा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ की रैंकिंग के साथ किस स्थान पे रहा है? तो कितने यूनिकॉर्न के साथ? 72 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। तो हम कितने स्थान पे रहे? तीसरे स्थान पे रहे हैं। चलिए हम थोड़ा और याद करते हैं। हॉल मार्किंग किसने दिया है? तो हॉल मार्किंग पूरे देश में किसने मतलब लागू कर दिया है? वो देश में नहीं, अपने राज्य में किसने लागू कर दिया है? तो वो केरल है। यस एंड पी एक रिपोर्ट जारी की गई, भारत का विकास दर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो कितना परसेंट बढ़ा दिए इन्होंने? 6.4%। यही है हमारा, हम बार बार रिवीजन करते हैं, हमारा जो भी सेक्शन चलता है हम बार बार रिवीजन करके याद करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 की सूची में एक भारतीय कंपनी है। तो कौन सी कंपनी है? तो वो इन्फोसिस है। किस नंबर पे? 64 नंबर पे। याद रखिएगा, अभी मैं ऑप्शन में आपको यही 64 ही मतलब चेंज किया हूँ, तो ये नहीं चेंज किया हूँ। इन्फोसिस 64वें नंबर पे है, याद रखिएगा। द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी की टॉप सूची में इन्फोसिस है, आईटी कंपनी है, ठीक है। चलिए ये देखिए इसके बारे में कहा है, टाइम और स्टेटा द्वारा तैयार किया। किसके द्वारा? टाइम और स्टेटा द्वारा तैयार की इस सूची में 4 कंपनियां शामिल हैं। तो पहले नंबर पे जो पूरे वर्ल्ड में, वो तो भारत में थी इन्फोसिस, मतलब अपने इंडिया में थी 64वें नंबर पे। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, जिसका आप लैपटॉप में वो ये सब यूज करते हैं ना, लैपटॉप में उसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये एप्पल है इसके बाद, ठीक है, एप्पल, ये अल्फ़ाबेट और मेटा, ठीक है, तीसरा चौथा, ठीक है, याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट है और मेटा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अल्फ़ाबेट वाला मतलब गूगल वाला। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो किस भारतीय शहर में सर्वाधिक स्टार्टअप महिला स्टार्टअप करती हैं? तो ये बंगलौर में। याद रखिएगा, बंगलौर में सबसे ज़्यादा महिला लोग कहती हैं चलिए हम अपना जॉब करते हैं कुछ और लोगों को जॉब देते हैं, ये अच्छा काम है बहुत। अब देखिए नवंबर 2023 में जकोटा याद रखिए, जकोटा वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल प्रवेश तैयार करने वाला मंच ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो ये भी पूछ सकता है कि सिडबी ने अभी किस वो मंच को लॉन्च, किस गतिविधि, किस सूचकांक को लॉन्च किया है? तो संपूर्ण को लॉन्च किया है। क्या याद रखेंगे? संपूर्ण को लॉन्च किया है, ठीक है। तो सिडबी, चलिए याद रखिएगा। 19 देखते हैं। नवंबर 2023 में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? निदेशक किसको नियुक्त किया? निदेशक, वहाँ देखिए आप बुक में भी दिया होगा निदेश,
तो क्योंकि मैं सभी पूरा वैसे ही लाया हूँ जैसे पूरा बुक में दिया गया है। तो ये मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20वां देखते हैं। नवंबर 2023 में प्रथम सप्ताह में बंगलोर में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? तो मैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ आयोजित किया गया ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये बंगलोर में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। 21 नंबर का देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, का विस्तार कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो कहे हैं अभी 24 चल रहा है, ये कह रहे हैं 4 साल और बढ़ा देते हैं, मतलब 24, 25, 26, 27, ठीक है। तो याद रखिए 28 तक बढ़ा दिए, 2028 तक बढ़ा दिए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो अदानी मुद्रा पोर्ट सबसे ज़्यादा, मतलब 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का, मतलब यहाँ पर 16.1 मिलियन टन आ ही रहा है, डेली आ जा रहा है, ठीक है। कौन? अदानी मुद्रा पोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? किस नाम से? इंडस ऐप स्टोर के नाम से लॉन्च किया। 24 नंबर के, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 लॉन्च किया है? बताइए। 290 लॉन्च किया, 2090 विकसित की है, तो धान की फसल की, याद रखिएगा, धान गेहूँ चावल कुछ भी, मतलब ये गेहूँ अरहर सरसों कोई भी दे सकता है, तो याद रखिएगा 2090 धान की फसल है। कंसर्न एंड वर्ल्डवाइड एंड जर्मन के बेस्ट हंगर हेल्प द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स, याद रखिए ग्लोबल हंगर GHI 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो याद रखिएगा 111वीं रैंक प्रदान की गई, 111वीं, 111, ठीक है। और SIP द्वारा जो रैंक जारी की, मतलब भारत के विकास दर की, वो कितनी थी? 6.4 थी। और बताइए रेमिटेंस में के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन था? हमारा प्यारा भारत, $125 बिलियन। दूसरे नंबर पे कौन था? मैक्सिको था, याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे मैक्सिको। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कितने साल तक विस्तारित की गई? अभी हम बताए थे कितना, 2028 तक विस्तारित कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 111 याद रखिएगा। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स FATF, याद रखिए FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपने ग्रे लिस्ट, याद रखिए ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? तो ग्रे लिस्ट से कहें, चलिए आप रहे नहीं, मतलब हट जाइए यहाँ से, तो अल्बानिया को, मतलब हटना अच्छी बात है, अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यहाँ देखिए भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। किसकी? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 28 नंबर का देखते हैं। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ से अधिक का सौदा किया है? तो किस कंपनी के साथ? रक्षा मंत्रालय ने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL, ठीक है, इसके साथ समझौता किया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता और वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक,
से उसका उपयोग किया जाता है, भारी तोपों में उपयोग किया जाता है। 29 देखिए दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता कौन है। तो अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर टॉप राज्य आए तो हमेशा महाराष्ट्र ही होता है, वहाँ पे कहाँ महाराष्ट्र ही होता है। ठीक है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया। तो भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया कि आप चलिए ये काम कर दीजिए। तो बंधन बैंक को, याद रखिएगा बंधन बैंक को। 31 नंबर का 14 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 की अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस नीति की घोषणा की। तो अफीम की अपने उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना उत्तर प्रदेश भी इसमें आ रहा है, राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश में है पड़ोसी अपना। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों ही पड़ोसी हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। तो कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2023-24 से 2025-26 सितंबर तक। ठीक है, तो 2025-26 सितंबर तक 2023-24 से। ठीक है, याद रखिएगा। 33 नंबर का देखते हैं। 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला। तो किस देश को शीर्ष स्थान दिया, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत को शीर्ष स्थान मिला है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान NPCI, याद रखिएगा NPCI, जो हम सब फ़ोन पे गूगल पे ये नहीं करते हैं जाके बार बार दुकान पे, सब किसी भी शॉप पे, तो उन द्वारा बॉलीवुड अभिनेता, मतलब कौन से बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर, ठीक है, अभी देखिए नियुक्त किया गया। तो अभी देखिए जब आप कभी यूट्यूब चला रहे होंगे या कभी TV देख रहे होंगे तो वहाँ पे एक प्रचार आता होगा, वो जो उसमें वो एक वहाँ पे शक्ति कपूर भी रहता है, लेकिन उनकी बात नहीं है, वो पंकज त्रिपाठी की बात है। तो शक्ति कपूर वो टायर का पंचर बनाता रहता है, तो वो फ़ोन करता है आवाज़ निकाल के, तो इनके पास ये पंकज त्रिपाठी के पास, तो एक दूसरा पंकज त्रिपाठी आता है तो वो थोड़ा समझाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में सब समझाते हैं। पंकज त्रिपाठी NPCI के मतलब सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो कभी कभी जो प्रचार आता है कभी कभी देख लेना चाहिए, उसको स्किप हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रचार होते हैं हमको ज्ञान दे देते हैं एम्बेसडर के बारे में। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए किस कंपनी को Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है। तो किस कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। अब ये यहाँ देखते हैं, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता। तो ये क्वेश्चन तो पहले ही आ चुका है, HDFC लाइफ ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, याद रखिएगा HDFC लाइफ ने। कौन सा राज्य अपने पूरे देश में मतलब वो पूरे राज्य में हॉल मार्किंग सिस्टम लागू किया है। तो कौन सा, केरला हॉल मार्किंग सिस्टम लागू किया है। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं को 100% FDI प्राप्त करने वाले देश की पहली विदेशी कंपनी बनी है। तो कौन, साब है। ठीक है, साब, कौन सी, साब है, ये स्वीडन की कंपनी है, साब स्वीडन की कंपनी है। 38 देखते हैं। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा हम ट्रिक ये सब लेकर बता देते हैं ताकि अभी जब आप कर रहे हैं ना, जो ऑप्शन में है क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो उद्गम है, याद रखिएगा उद्गम, ये भी पूछ सकता है। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया उद्गम पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरा हमारा एक करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना है, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना चक्र का भी हम पूरा करंट अफेयर करवाए हैं, उसमें तो हमने फिगर के थ्रू ही करवाया है, जाके वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा
विकसित किस देश के नाम से पहले ई ट्रैक्टर, ठीक है, तब तक तो गाड़ी आती थी कि ये पहले मोटरसाइकिल आई ओला ओला वाली, ठीक है, इसके बाद कार और लॉन्च किया गया टोयोटा वोयोटा के द्वारा, मतलब ई कार लॉन्च किया गया जो इससे चलते हैं टाटा के द्वारा। अब ट्रैक्टर भी लॉन्च कर दिया गया है ई बैटरी वाला, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ही पूछ सकते हैं SCIR प्राइमा, तो PRIMA प्राइमा ET11, याद रखिएगा SCIR प्राइमा ET11। तो किसान तो इसको बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे किसान पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब ऐसे मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, कोई चीज़ अपने मतलब वो मत लिया करिए, ठीक है। तो इतना कठिन नाम है, इसको स्वराज या स्वराज टू या मतलब कुछ भी आइसर वैसर कुछ भी रख देना चाहिए था, जैसे इन सब ट्रैक्टर का नाम है, इतना ज़्यादा बड़ा नाम रख दिए। चलिए कोई नहीं, बोलने की कोशिश करेंगे। नवंबर 2023 में भारत में GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची, ये देखिए यहाँ पर वो रेड नहीं हुआ, $4 ट्रिलियन 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार $4 ट्रिलियन था, ठीक है, इसको अलग कर दिए हैं, ठीक है। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन राज्यों और मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना शुरू की। तो मेरा बिल मतलब किस केंद्र सरकार ने ही शुरू की है, किन राज्यों में शुरू की है, तो असम में शुरू किया है, तो याद रखिएगा असम में शुरू किया है, गुजरात में शुरू किया है, ठीक है, हरियाणा में शुरू किया है, पुदुचेरी में शुरू किया है, और दमन दीव और नागर हवेली में शुरू किया है। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा, असम, गुजरात और पुडुचेरी, दमन दीव और हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बिल मेरा अधिकार, ठीक है। तो एक बार यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ यहाँ ऐसे। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए की अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है, तो बताइए उड़ीसा किस किस नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी और पुल के बारे में हर बार प्रीसेस में या ROR में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये ब्राह्मणी नदी पर याद रखेंगे। 42 नंबर का देखते हैं, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई है, तो बताइए शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई है, तो शक्तिकांत दास, भारत RBI के गवर्नर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लेते हैं, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई, तो शक्तिकांत दास, भारत RBI के जो गवर्नर हैं उनको प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 43 नंबर का, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, तो बताइए किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स RCF, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF। 44 नंबर का, किस कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो किस कंपनी ने, कॉर्निक इंक ने, याद रखिएगा कॉर्निक इंक ने, कहाँ पर, तेलंगाना में। 45 नंबर का देखते हैं, जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, याद रखें हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। अब एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि ये अभी जो हमने बताया कि NPCI का जो सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, तो पंकज त्रिपाठी बने हैं इस NPCI के सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर। 46 नंबर का देखिए, ये थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स सेक्शन थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो बताइए नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक
के द्वारा, तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हमारा 27वां है। ठीक है, किसके द्वारा? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। सितंबर, ठीक है, 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेड्स फंड लॉन्च किया है? तो बताइए किसने? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। याद रखिएगा, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। 49 देखते हैं। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष में भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा? तो बताइए किसने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा? कांतार ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल की, ठीक है, कांतार ब्रांड टॉप 75। तो टाटा कंसल्टेंसी TCS ने। 50 नंबर का देखिए, नवंबर 2023 में ISR, ठीक, ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया? तो काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया? चंद्रा किस्म की। अभी धान की एक बताए थे, तो धान की कौन था? 2090 था, याद रखिएगा ये भी। और ये चंद्रा, ये किसकी है? काली मिर्च की। 51 नंबर देखते हैं। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन, याद रखिएगा 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में किया गया। 52 नंबर का देखते हैं। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? तो मलेशिया में शुरू किया। किसने? रेजर पे ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस शुरू किया? तो मलेशिया में शुरू किया है। ये भी पूछ सकता है विदेशों में कौन सा अपना भुगतान, किसने अपना वो भुगतान गेटवे शुरू किया? तो रेजर पे इंडिया ने। ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, सब कुछ याद रखेंगे। 53 नंबर का, ज़्यादा नहीं है, 56-57 क्वेश्चन है। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। और एक चीज़ और नई दिल्ली में किया गया था, 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का, 27वें जो विश्व निवेश सम्मेलन का, वो भी दिल्ली में किया गया था। काली मिर्च की कौन सी प्रजाति थी? चंद्रा प्रजाति थी। धान की कौन प्रजाति थी? तो 2090 प्रजाति थी, ठीक है, 2090, ठीक है, याद रखिएगा। 54 नंबर तक थे। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस्म की का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो गैर बासमती सफ़ेद चावल कहें नहीं, वो निर्यात किया जाएगा, हमारे इंडिया वाले को खाएंगे, ठीक है। अब तो गैर बासमती सफ़ेद चावल, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ONGC विदेश लिमिटेड, याद रखिएगा, ONGC विदेश लिमिटेड को दिया गया। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का, ये देश 14वीं नवरत्न कंपनी का, इससे एक स्टेप ऊपर है 13वीं महारत्न कंपनी का, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया? तो याद रखिएगा 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार
की शुरुआत की? तो रुपए में किस द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का जो वो सर्विस रहता है बहुत शानदार रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बन गई है तो HDFC बैंक। चलिए एक क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ीसा की नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित किया, वो नदी कौन सी थी? तो वो कौन सी नदी थी? ब्राह्मणी नदी थी, याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी थी। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है बताइए? नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसने लॉन्च किया है? आपका SBI ने लॉन्च किया है। किसने? SBI ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने कहाँ पर मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना शुरू की है? तो ये देखिए मैंने ये बताया था, असम बताया था, इसके बाद गुजरात बताया था, पुडुचेरी बताया था, दमन दीव बताया था और हरियाणा बताया था। ये मेरा बिल अधिकार मेरा बिल योजना शुरू की है। और कौन सा देखते हैं? एक $4 ट्रिलियन, जो एक ही में हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंच गई है? तो GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंच गई है? $4 ट्रिलियन पहुंच गई है, याद रखिएगा, भारत की GDP पहली बार $4 ट्रिलियन पहुंच गई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ट्रैक्टर हमने ये ट्रैक्टर लॉन्च किया गया था, उसका बड़ा टफ नाम दे दिया गया था, तो उसका लॉन्च किया गया था, तो वो किस ट्रैक्टर का किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो SCIR प्राइमा ET11, प्राइमा ET11। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, देखिए हम ये पूरा आर्थिक इकोनॉमिक्स कितना आसान तरीके से आपसे बता रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ एक काम कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 8 बजे तक वीडियो ये आपके पास पहुंच जाएगी और 8 से 8:30 कोई भी कभी भी जैसे ही कमेंट करेंगे वैसे ही आपका रिप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं पूरे यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका अभी हम बता के आए हैं तो आपको याद ही होना चाहिए। तो किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पर आपका टारगेट 55 प्लस होना चाहिए। हाँ, पूरा प्लस होना चाहिए, पूरा जितना 56-57 क्वेश्चन है, लेकिन 55 प्लस कर देते हैं तो आप बेस्ट हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका क्वेश्चन कर दिया करिए, क्योंकि एक बार अभी पढ़ चुके हैं। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? तो किसने प्रदान की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक वर्ल्ड बैंक दिया रहेगा, मत लगाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो कितने मूल्य? तो 337 कहाँ है? ये देखिए 337 मिलियन डॉलर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, देखते हैं। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बताइए कौन सा देश शीर्ष पे है? तो अपना भारत है। तो देखिए हमने सब कुछ किया है तो सिर्फ बिलियन डॉलर में चेंज किया है, ठीक है, ताकि अब कई बार पढ़े तो आपको याद ही हो जाएगी, हाँ भारत ही शीर्ष पर है। तो भारत 125 बिलियन डॉलर के शीर्ष पर है। और आगे जो इसके पार्ट्स और हैं 3 पार्ट तक, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सब PDF आपको ऐसे उस पर डिनोट कर दिया गया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। इस मामले में मैक्सिको दूसरे स्थान पे, चीन तीसरे स्थान पे, फिलीपींस चौथे स्थान पे, ये और ये 5वें स्थान पे, ठीक है। इजिप्ट मतलब मिस्र। चौथा देखिए, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है?
तो अभी हम बताए थे किसने, IDFC फर्स्ट बैंक ने। अब ज़्यादा बताएंगे नहीं, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम याद रखिएगा कि पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को दिया गया। तो बताइए किस ब्लॉक को दिया गया। तो कौन सा ब्लॉक है, तेलंगाना की तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक, तेलंगाना की किरयानी तुर्मुम भीम ब्लॉक। ठीक है, ये देखिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमको ये ऑप्शन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि सोचना पड़ता है क्या दूं ताकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सके। नवंबर 2023 में आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एवियंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने % की कमी आई है। तो कितने % की कमी आई है आपका, तो अभी हम बताए थे कितने % की, 10.9% की। तो ये तीसरे में है, देखिए 10.9% की कमी आई है। 154 से, मतलब जो अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर कितनी हो गई है, 153 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा। उनकी संपत्ति घटकर कितनी हो गई है, 715.3 अरब डॉलर से 637.1। ये देखिए, अमीरों का घटा तो पूरा न्यूज बन गया और गरीब रोटी नहीं पा रहा है, उसका कोई न्यूज नहीं बना है। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या में 154 से 153 हो गई। ये देखिए, ये पूरा देखिए। नवंबर 2023 में के महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया। बताइए GST कलेक्शन कितने स्तर पर पहुंच गया। तो 1.68 लाख करोड़। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, HDFC लाइफ ने। अभी हम बताए थे HDFC लाइफ ने जीता। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व से 6% से संशोधित कर कितना कर दिया है। तो ये सोचिए कि ज़्यादा विकास कर रहा है भारत, थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं। ठीक है, तो कौन है, 6.4% कर दिया है, 6 से 6.4। S&P वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हॉल मार्किंग सेंटर, ठीक है, तो कौन सा बन गया है, तो ये ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक राज्य है, वो राज्य कौन सा है, केरल, प्यारा सा राज्य है। ठीक है, केरल का कोच्चि, जो मतलब कोच्चि शहर है, वो पूरे एशिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन, लंदन में एक वो पत्रिका है, उसने कहा वहाँ जाइए पूरे एशिया में सबसे अच्छा। ये भी हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ये दूसरे तीसरे वीडियो में है, जाइए, अच्छा क्वेश्चन सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जाके वहाँ पर विजिट करके देख लीजिए। 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा को चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है, तो कितना %, 7%। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। 15 दिसंबर 2023 को सप्ताह पता नहीं क्या दिया गया था, उसमें भी आपका वहाँ देखेंगे तो वहाँ भी दिया गया था। तो किस सप्ताह होगा में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने में उच्च स्तर पर पहुँच कर हो गया है। तो कितने, मतलब अभी कितना हो गया है भारत का विदेशी भंडार, तो कितना होगा, 615.97। ये मत सोचिएगा ये आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। 615.97, 615.97 अरब डॉलर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 615.97 अरब डॉलर। ठीक है, 14 नंबर का देखते हैं। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। तो बताइए 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया है, तो आपका, तो हमने सब कुछ सही लिखे हैं, सिर्फ यही चेंज किए हैं, इको से चेंज किए हैं, यहाँ भी इको सिस्टम कर दिए हैं, इकोनॉमिक कर दिए हैं, इकोनॉमी कर दिए हैं। तो क्या रहेगा ये बताया, और सब सही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहीं पे पीछे तब थोड़ा सा हम चेंज किए हैं ताकि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। कौन सा होगा, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। ठीक है, रिट्स लिमिटेड और इरकॉन। ठीक है, इरकॉन, तो ये है आपका। ठीक है, तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन, ये है 15वीं और 16वीं दर्जा, इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक होगा। ठीक है, तो 14वां ये होगा। चलिए हम देखते हैं।
नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत की कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पे है। तो मतलब भारत किस रैंकिंग पे है, तो वहाँ किस रैंकिंग पे हम बताए थे, तो तीसरे स्थान पे बताए थे। किसने, 72 के साथ तीसरे स्थान पे है। 16 देखते हैं, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 की सूची में किस एकमात्र कंपनी को शामिल किया गया। तो बताइए इसमें कौन से कंपनी को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा इन्फोसिस को। तो कौन से स्थान पे है ये भी पूछ सकता है। तो 64वें स्थान पे है। ठीक है, हमारा 64, पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल, फिर अल्फ़ाबेट और मेटा। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप, तो हम किस बताए थे, तो महिला स्टार्टअप बंगलौर में। ठीक है, लखनऊ जा रहा, बंगलौर में। ठीक है, तो बंगलौर में जा रहा। ठीक है, 18 देखिए, ऐसे ही डेली आपको मिलता रहेगा। जब तक पेपर ना हो जाएगा तब तक आपको ये घटना सार को पूरा हम रटा देंगे, आपको रटा कर भेजेंगे वहाँ पे हॉल में। आप इतना मतलब विश्वास करिए। ठीक है, नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संसाधनों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो संपूर्ण और CDB याद रखिएगा। 19 नवंबर 2023 में लिखा गया है, नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक होना चाहिए, नियुक्त किया गया। तो किसको, मनोरंजन मिश्रा को RBI का निदेशक। 20वां देखते हैं, नवंबर 2023 में प्रथम सप्ताह में बंगलौर में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। क्या था, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। कौन था, ये हो जाएगा मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। 21वां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो हम बताए थे कब तक बढ़ा देगी, तो 2028 तक मोदी जी ने कहा है। चलिए आप सबको 2028 तक ये अन्न मिलेगा। ठीक है, तो 2028 तक याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगर जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया पेपर को लेकर, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, कैसे भी कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बनाए ही रखिएगा। ठीक है, 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है। तो अदानी भाई भैया वाला बंदरगाह बन गया है, तो अदानी मुद्रा पोर्ट। ठीक है, अदानी मुद्रा पोर्ट यही है पोर्ट में किंग। ठीक है, अदानी ग्रुप। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है। तो बताइए किस नाम से लॉन्च किया है। इंडस ऐप स्टोर, कहीं पे है इंडस स्टोर, देखिए इंडस्ट्री ये इंडस ऐप स्टोर। थोड़ा थोड़ा वैसे दे देते हैं ताकि 3-4 बार आप पढ़ें, वहाँ तो लगा ही देंगे सही। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090, देखिए 2090 लॉन्च किया है, और चंद्रा भी एक लॉन्च किया गया। अभी चंद्रा भी आएगा, चंद्रा वो भी मतलब ये फसल की किस्म है। तो कौन सी फसल की किस्म है, पहले चंद्रा बता दीजिए, इसके बाद हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं। तो चंद्रा आपका किसका, काली मिर्च का है। तो चंद्रा काली मिर्च का है, याद रखिएगा। और ये 2090 क्या है, ये धान की किस्म है। ठीक है, 2090 धान की किस्म है। यहाँ पर देखते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मन के बेस्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स, याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन से रैंक प्रदान की गई। वैसे भी हमारे रैंक थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है, 111वीं रैंक प्रदान की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पर। हम पता नहीं क्यों दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं। पहले टॉप 100 में थे, अब इसके बाद 107 आ गया, फिर 111 आ गया। ठीक है, पता नहीं कौन निकालता रैंक, हमारा इतना प्यारा भारत है। अच्छा,
फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश ने अपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, मतलब किस किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, तो वो देश कौन सा है? याद रखिएगा, अल्बानिया है। अल्बानिया देश को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इसके लिए खुशी की बात है, ये मत सोचिएगा कि बाहर चला गया तो इसको दिक्कत हो जाएगी, ये बात सही हो, मतलब खुश है ये। भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 में किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना दी? कौन सा बोर्ड है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है। तो हल्दी बोर्ड कहीं लिखा गया? अच्छा, हल्दी बोर्ड लिखा गया है, ठीक है, हल्दी बोर्ड को गठन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28वां नंबर का क्वेश्चन। 15 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के 10 वर्ष की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है? तो किस कंपनी का? तो बेल के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो याद रखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यही मैं चेंज किया हूँ, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ठीक है। कहाँ यूज होता है? तो पोप में यूज होता है। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28,668 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 28,868 सॉरी 28,868 करोड़ रुपए प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र, ओनली वन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सब में आगे रहता है, ये GDP प्राप्त करते हैं, ये सब में आगे रहता है महाराष्ट्र, काफ़ी अच्छा है। महाराष्ट्र के आसपास भी कई राज्य नहीं आते, ठीक है, इतना आगे है महाराष्ट्र, ये जान लीजिए, ठीक है। तो अपने यूपी को भी उसके बराबर लेके चलना, अभी दूसरे स्थान पे आ गया है शायद यूपी, ठीक है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो बताइए किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो ये कौन सा बैंक है? बंधन बैंक है, याद रखिएगा, बंधन बैंक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो लोग ये नहीं जानते कि हम जो आपका ज्योग्राफी है पूरा मैप के साथ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया रहता है, पूरा मैप लाते हैं, उसमें मैप में डिनोट करके करवाते हैं, जाके प्लेलिस्ट बना है घटना चक्र का, पूर्वावलोकन का, वहाँ पर देख सकते हैं। 31 क्वेश्चन देखें। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस नीति प्राप्त की घोषणा की है? तो कौन से हैं, बताइए कौन से वो राज्य हैं? तो वो कौन से राज्य हैं? सभी हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो बताइए कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2023-24 से 2025-26 तक, ठीक है। तो 2023-24 से 25-26 तक ये एक योजना और बढ़ी थी, वो कब तक बढ़ी थी? गरीब कल्याण अन्न योजना, वो कब तक के लिए बढ़ी थी? 2028 के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2028 के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2023-24, 25-26 के लिए, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फंड चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0, याद रखें 1.0 स्कोर के साथ कौन सा देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये भारत को मिला है, ठीक है, भारत को मिला है। तीनों की राजधानी देख लेते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताइए? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तो ताजिकिस्तान कौन है? दुशांबे है। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। कजाकिस्तान की राजधानी यहाँ पे नूर सुल्तान या अस्थाना, कुछ भी जो नया बन गया है नूर सुल्तान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार NPCI का किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया? तो बताइए UPI का सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी बेस्ट एक्टर है, ठीक है। 35 नंबर का देखते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए किस कंपनी के साथ Baa2 रेटिंग लॉन्च की है? तो बताइए किस कंपनी के साथ? कौन? रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्री के लिए।
36 का देखते हैं, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो अभी गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? HDFC लाइफ ने। देखिए कितनी बार आप पढ़ ले रहे हैं, याद हो जा रहा है, आपको भूलेगा भी नहीं, ठीक है। और एक बार अगर PDF से रिविजन कर लेंगे तो एकदम पूरा कंठस्थ जिसको बोलते हैं वही हो जाएगा आपका। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली भारत की पहली विदेशी कंपनी बनी गई है? ये तो बताइए कौन बन गई है? साब स्वीडन की कंपनी है। 38 नंबर का देखिए, अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक कॉन्क्लेव डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो उद्गम है, उद्धार है, उद्यम में से क्या है? तो उद्गम को लॉन्च किया गया है। 39 नंबर का देखते हैं, ये ट्रैक्टर था ना दुर्गापुर द्वारा विकसित, ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है, किस सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बताइए उसका नाम क्या था? थोड़ा सा कठिन नाम दे दिए थे ये सब, तो हम सब सिर्फ इसमें चेंज किए हैं, ठीक है, और वही है। तो SCIR प्राइमा ET11, याद रखिएगा SCR प्राइमा ET11 है। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची है? तो कितने? $4 ट्रिलियन की पहुंच गई है पहली बार, $4 ट्रिलियन की। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST योजना चालू की है? तो ये असम है, ये गुजरात है, ये पुडुचेरी है, ये दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, और ये आपका ऊपर कौन सा है? ऊपर हरियाणा है, ठीक है, याद रखिएगा सभी। मैं जब पढ़ाता हूँ हमको पता नहीं क्यों, मतलब मैं बिना मैप के थ्रू, जैसे मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे जो GS का पढ़ाता हूँ, बिना मैप के थ्रू मैं पढ़ाता ही नहीं, हर वीडियो में मैप के थ्रू ही बताता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा याद आ जाता है। उड़ीसा के किस नदी पर 12,000 करोड़ का अंतर्देशीय देखभाल शुरू किया है? तो ये कौन सी नदी है? याद रखिए ब्राह्मणी नदी। 42 का देखते हैं, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक A+ रेटिंग प्रदान की गई? तो शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। देखिए 2 बार पढ़े हैं, आपको याद आ रहा होगा। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? किस कंपनी को? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 44 का देखते हैं, किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सा है? तो कॉर्निंग इंग है, याद रखिएगा। कॉर्निंग इंग कहीं लिखा गया, कॉर्निंग इंग, ठीक है, तो कॉर्निंग इंग है, इंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन, जापान के हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसे हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर को लॉन्च किया गया। तो मतलब सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया, वो कौन सा है? तो कौन सा है? हिताची, याद रखिएगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज। ये विप्रो लिखा, फोन पे हिताई लिखा गया, हिताची है, हिताची, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 46 नंबर का, डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI के द्वारा। 47 का देखते हैं, सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश की सूची में कौन सा भारत का स्थान रहा है? तो कौन सा भारत का स्थान रहा है, बताइए कौन सा सही है? तो आपका ये सही है, 87 स्थान रहा है। 48 से देखिए, सितंबर 2023 में किस मैन्युफैक्चर फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500, याद रखिए निफ्टी 500 लॉन्च किया है? तो किस में भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल मच में। तो यहीं पे ये चेंज किया है, तो मोतीलाल ओसवाल कहीं लिखा गया है, तो वही सही होगा, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चर। 49 नंबर का देखते हैं, सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट के कांतार द्वारा जारी कांतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल
इंडियन ब्रांड सूची में किस भारतीय कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो एक ही कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी वैल्यू वाकई में अच्छी है। ठीक है। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च, ठीक है, धान की कौन थी? धान की 2090। काली मिर्ची कौन है आपका? चंद्रा कौन है? चांद नहीं, ये चंद्रा, याद रखिएगा। 51 नंबर का देखते हैं। 11 से 14 सितंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखो, इसको बताए थे कहाँ पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में लॉन्च किया? तो याद रखिए, किस देश में लॉन्च किया? तो यहाँ मालदीव दे सकता है, मलेशिया दे सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मलेशिया में लॉन्च किया। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, मलेशिया में रेजर पे लॉन्च किया। और ये भी पूछ सकता है किसने लॉन्च किया, रेजर पे नहीं तो दूसरा कोई लगा दे। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दो ही चीज़ हुई है यहाँ पे, मतलब नई दिल्ली में बहुत चीज़ें हुई हैं। अभी हम दो चीज़ कौन पढ़े? विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नई दिल्ली में। 54 को देखते हैं। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस्म कृत का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मतलब किस्म की चावल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसमें? गैर बासमती सफ़ेद चावल। तो कई है, कहीं गैर बासमती भूरा चावल है, बासमती खाली है, गैर बासमती है नहीं, काला चावल है, गलत है। ये गैर बासमती सफ़ेद चावल पर। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? बताइए, 14वीं नवरत्न। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है? ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC है, ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा, ONGC विदेश लिमिटेड को। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न और 14वीं क्या थी? ONGC विदेश लिमिटेड 14वीं नवरत्न, और 13वीं कौन थी? महारत्न। तो 13 महारत्न बड़ी होती है थोड़ी नवरत्न से। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है कहीं? हाँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है, पूरा रट लीजिए। 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो भूलिएगा मत, ऑयल इंडिया लिमिटेड याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 57 भारत 11 जुलाई 2021 अपने पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय रुपये में व्यापार की है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ही हुआ है हमारा रुपये में व्यापार। ठीक है, रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत बांग्लादेश के साथ, कई साथ हुआ है लेकिन पड़ोसी देश पूछ रहा है तो बांग्लादेश होगा। ठीक है। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? मतलब जो भारतीय जो बैंक है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चौथी हमारी मूल्यवान बैंक बन गई है। तो वो कौन सी बैंक है? HDFC बैंक। HDFC बैंक, याद रखिएगा, HDFC बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही। अब डेली ये आपका वीडियो आता रहेगा 8 बजे। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तब भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को आप ऐसे, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको पता चल जाए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।